हेलो गाइस, हेलो गाइस, वेलकम टू आवर संडे पॉडकास्ट एपिसोड 2। तो आज का जॉनर बोलने से पहले एक बात एक बात ये है कि ये पॉडकास्ट हम अभी रीशूट कर रहे हैं ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज। भाई का कैमरा ने हमें डिच कर दिया। हमने पूरा 30 मिनट शूट करा था। बहुत रॉ था वो बहुत रॉ था और लेकिन अब नहीं निकल रहा भाई वो। थोड़ा दिक्कत हो रहा है हमें रीशूट करते हो, तो जो हम ऑन द स्पॉट जो हम बोलते हैं चीजें वो थोड़ा कम आएगा, थोड़ा और ऑकवर्ड हो रहा है थोड़ा सा, बट ठीक है, हम गिव अप नहीं कर रहे क्योंकि हमें पता है कि भाई संडे हमारा संडे का टारगेट हमने रखा था। ये है कि हमने संडे का रखा था टारगेट, तो मिस नहीं होना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो क्या जनर है आज का? आज का जनर है लव स्टोरी जिसमें हम बात नहीं करते। बात क्यों नहीं करते भाई? क्योंकि है ही नहीं कोई। नहीं, लिटरली लव स्टोरी के बारे में हम बहुत ही कम डिस्कस करते हैं, क्योंकि फिर वो ट्रॉमा ब्ला 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 पे चला जाता है, इसलिए हम मैक्सिमम स्किप करते हैं वो सब चीजें। और हम तो फर्स्ट टाइम भी डाल रहे होंगे पब्लिकली यूट्यूब में किसी चीज में, वही बात है। तो मैक्सिमम हम अपना पर्सनल वो कवर अप ना करे उतना, पर्सनल लाइफ का जो एक्सपीरियंस। बट हाँ, कुछ फीडबैक्स जो स्टोरीज है हम आपस में बोलेंगे, वो शायद हमारे पर्सनल लाइफ से इन्वॉल्व होगा, रिलेटेड होगा, हो सकता है। तो आज का स्टोरी किसके ऊपर है? मतलब कैरेक्टर्स? सौम्या और करण के ऊपर। सौम्या और करण, ओके। करण एक सिंपल सा लड़का था जिससे भी बात करता था। हाँ, मतलब वो नहीं है ना भी। हाँ हाँ, वो है, मतलब हाँ, मतलब सौम्या ही स्टिल एक्सिस्ट। हाँ, सौम्या ने मेरे को लिख के दिया था कि था वो सौम्या ने मार दिया उसको। पहले ही मार दिया कहानी की स्टार्टिंग में। अच्छा, मतलब एक्सिस्ट करता है वरना। हाँ, तो उसने लिखा था कि हाँ, सिंपल सा बंदा था और दिल का बहुत अच्छा था। ये दिल का अच्छा कैसे होता है भाई? लोग पता नहीं भाई। दिल का कैसा अच्छा होता है? सिंपल था बात, तो ये तो बात मान ली, ठीक है। और जिससे ही बात करता था अपना अपना मान के करता था। अपना मान के करता था। अपना मान के करता था। और उसके बाद सो ही वाज अ नर्ड, बोल सकते हैं। कैरी ऑन। तो वो जिससे ही बात करता था अपना मान के करता था। हाँ, फिर आगे मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब वो इंट्रोवर्ट था, एक्सट्रोवर्ट था, उसका कैरेक्टर वैसा बता ना। मतलब किसी से बात, मतलब जैसे मेरा तेरे साथ है ना कि मैं तेरे साथ घूमता भी हूँ। मतलब हमारे जैसे फादर सन बॉन्डिंग है, फादर सन बॉन्डिंग हुई। वैसे ही है। हाँ, तो एक्सेप्ट भी करा इसने। हाँ, कैरी ऑन। तो कोई बात नहीं, बोलने दो। नहीं, मतलब वो इंट्रोवर्ट है। तूने मेरे को जहाँ तक बताया स्टोरी, इसने मुझे स्टोरी बताया था पहले, पर मैं इसके मुंह से ही वो सुनवाना चाह रहा था, क्योंकि इसको मिला था स्टोरी, तो यू शुड से। बट तो वही जैसे तेरा मेरा बॉन्डिंग है, और जैसे तेरा और कांति में तेरा नाम मत ले, कोट कर ले। तो मेरा जैसे तेरा और उसका, हाँ ओके, जैसे मेरा और दूसरे बंदे का, हाँ वो समझ गया। हाँ, तो मैं उससे बात करता कम हूँ। ओके, और वो ये कि भाई मतलब साफ सीधी बात है, जिससे वेवलेंथ है उससे बात रखता है। तो जिससे नहीं है उससे नहीं करता, बस वही। बट इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, मतलब एम्बिवर्ट, वर्ड सही है कि नहीं पता नहीं, इंट्रोवर्ट भी नहीं, एक्सट्रोवर्ट भी नहीं। हाँ, वाइब के हिसाब से बात करता है। वाइब के हिसाब से वो चाहता है कि भाई, करण चाहता है कि भाई हाँ, वाइब कोई ना कोई उसकी लाइफ में आए कि भाई, और वाइब बन जाए।
वाइब बन जाए, वाइब मैच करे। वाइब मैच, हाँ वही एक ही बात। मैच कर जाए, वो बात एक ही है। और उसके बाद वो उससे सोमनाथ से उसकी बात हुई, मतलब स्टार्टिंग में कॉलेज में बात हुई। उसके बाद सोमनाथ से बात हुई। और देख, तूने मुझे जहाँ तक बताया था, कॉलेज में लग के सेकेंड ईयर के हाफ पे या सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग पे ये करण जो है सौम्या को मिलता, तो उसको फर्स्ट साइड में ही भाई वहीं पिघल जाता है। भाई तो पिघल ही जाता है। हाँ, और उसके बाद उसको मतलब उसको सौम्या अच्छी लगने लगी। हाँ, पिघलने का मतलब वही है। हाँ, अच्छे लगने का मतलब लिटरली वो मेल्ट डाउन, मतलब हाँ, बर्फ थोड़ी है। तो तो यही है कि वो लड़की पसंद आ गई, लेकिन एक ट्विस्ट है उसमें। हाँ, लड़की लेस्बियन है। नहीं 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 लेस्बियन नहीं, वो तो स्टोरी प्लॉट ही चेंज हो जाएगा, वो नहीं है। लड़की सबको ब्रोजोन कर देती है। हाँ, तुम मेरे भाई जैसे हो, भाई जैसे बोल हो, के। ये बात है। और फिर वैसे ही करण को भी कर दिया ब्रोजोन। करण को भी कर दिया भाई। वो कट गया पत्ता, पहली कहानी शुरू होते ही पत्ता कट गया करण भाई। और उसके बाद हाँ, उसकी तब भी बात होती थी उससे। ब्रोजोन, हाँ भाई से तो बात कर सकते हैं भाई जो तूने वो बोला है ना। ओके, तो मतलब वो नहीं, वो थोड़ा हम लोग ह्यूमर के साथ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन स्टोरी का जो इंटेंट है वो एंड अप करेगा प्यार में ही। तो हाँ। जो हम ह्यूमर लगा के बोल रहे हैं वो थोड़ा आपस में, थोड़ा जो हम प्रिपेयर करके जो हमने पहले बोला था वो रीशूट कर रहे हैं, तो थोड़ा ऑकवर्डनेस है, तो वो थोड़ा कम करने के लिए ही थोड़ा ह्यूमर सेंस डाल रहे हैं इसमें। हम किसी को, दोनों इंडिविजुअल्स को हम टारगेट नहीं कर रहे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो अगर देख रहे हो तो भाई सॉरी। तो और फिर सोमनाथ ने पहले उसे डिसोन कर दिया कि भाई तुम मेरे भाई जैसे। डिसोन कर दिया, मतलब भाई वही बोल के, तुम मेरे भाई जैसे हो बोल के डिसोन नहीं, ठीक है, बात खत्म कर दी। और फिर भी वो स्टिल उससे बात करती थी, उसको कहीं ना कहीं था, मतलब बोल सकते कि मतलब यूजुअली दोस्त या भाई बोलते हैं, पर बातें तो कर ही सकते हैं, ये तो नहीं है कि कट ऑफ करने की कोई बात नहीं है। और उनकी बात कॉलेज से शुरू हुई, और फिर कॉलेज के आने के बाद मतलब सेकंड ईयर से, मतलब कॉलेज से, मतलब जैसे छुट्टी होती है शाम को, जैसे ओके समझ गया। तो वो आपका मैसेज वगैरह या कॉल वगैरह पे कैसे भी बात कर, मतलब क्या करते थे, कॉन्वर्सेशन रहता था उनके बीच में, मतलब हाय हेलो से बातें शुरू हुई। और फिर बाद में हमारे करण भाई एक ही बोलते हैं कि तुम्हें गुस्सा करना है तो गुस्सा कर लो, बट कभी अकेले मत समझना को, मैं हूँ ना करके, डीप, मैं हूँ ना बोल के बोलता था भाई करण सोम्या को। बहन इसमें नहीं पिघली तो फिर क्या बोल सकते। नहीं, लेकिन उसके बाद सौम्या ने ये बोला था ना कि मतलब सौम्या ने टाइम दिया होगा। फिर उसको दोनों ने एक दूसरे को टाइम दिया, और फिर टाइम तो दिया, और फिर करण ने भी टाइम दिया। उसको लगा कि भाई मैं तो उसका अच्छा दोस्त देख रहा ही हूँ, दोस्त की तरह ही हूँ, दोस्त की तरह। लेकिन उसको तो उस पे क्रश था ना, मतलब वो लाइक करता था ना, तो वो कैसे, वो मैं हो तो मैं तो नहीं मान सकता भाई,
क्योंकि भाई या तो हाँ या ना है, सही उसके बात बीच का कुछ नहीं है। तो लाइक अगर मैं अगर अपने आप को मैं उसके जगह डालूं तो एक चीज मैं कर सकता हूँ कि उसको स्पेस दूं, हाँ लड़की को स्पेस दूं हाँ उसने कि दिया वो ना। सोचे। नहीं यही कह रहा हूँ कि भाई, पर मैं ये नहीं सोच सकता भाई कि दोस्त बने रहेंगे, भाई बने हाँ, रहेंगे, वो नहीं सोच सकता। हाँ, क्योंकि अ, सामने वाली अगर मुझे भाई मानता तो अगर मैं उसको अगर दूसरे तरीके से प्यार करूंगा तो मैं उसको बहन कैसे मान सकता हूँ। भाई फिर उसने भी तो बात करनी थोड़ी कम कर दी सौम्या से। करण ने, हाँ हाँ करण तो ने। ये सही चीज करा करण ने कि सौम्या को उसने उसका स्पेस दिया, उसका टाइम दिया, उसने विच इज गुड, मतलब हाँ कि भाई जो वो हर हेल्थी किसी है। को करना चाहिए। हाँ ये बात है कि रिलेशनशिप में हमेशा हम सोचते हैं कि यार दूसरे के लाइफ में हाँ हमेशा हम सब कुछ इंटरफेयर कर सकते, सब कुछ हम जान सकते हैं, सब कुछ चीज़ें जान सकते हैं, लेकिन सबकी इंडिविजुअल स्पेस को रिस्पेक्ट देना चाहिए। अगर एक इंसान 2 मिनट अकेले या एक हफ्ता, जितना भी टाइम उसको चाहिए, और तो अकेले उसको बैठना चाह रहा है, चाह रही है, तो वो रिस्पेक्ट, उसको वो स्पेस का रिस्पेक्ट देना चाहिए, वही जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक रिलेशनशिप। और वो दिया था उसने उसको। और सौम्या का कंसर्न भी काफ़ी वैलिड है, क्योंकि क्योंकि भाई उसको ट्रस्ट इश्यूज तो आज के टाइम उसको ट्रस्ट इशू तो था ही। आज के टाइम ये जेन्युइन है, सबको उसको ट्रस्ट इशू है। उसको ये भी डर था कि भाई कि वो किसी से क्लोज हो जाएगी और वहाँ से वो उसको अटैचमेंट होके फिर अटैचमेंट होके फिर वो उसे छोड़ के उसका यूज करके और हम्म, उसको छोड़ के ना चले जाए। वो हेवी बर्डन हो जाएगा हाँ, फिर। तो उसको ये चीज नहीं पसंद थी, तो हम्म, इसलिए उसने उस चीज को एक नाम दे दिया था कि तुम मेरे एक भाई भाई हो। जैसे हो। वो एक एक्सक्यूज था, मतलब वो मीन करके नहीं बोला होगा कि भाई है, बट वो अंदर एक ट्रॉमा पहले का भी हो रह चुका पहला होगा, जो ऑब्वियसली वो तो हर किसी के साथ तो रहता ही है। हाँ, तो तो स्पेस दिया स्पेस दिया हाँ सौम्या को। उसके बाद उसके बाद उसने फिर भी स्टिल हम्म सौम्या से बात करती थी। हम्म और जब भी करण मतलब करण ने मैसेज किया उसे एक हम्म दिन खाना खाया, हम्म तो जनरली पूछता है ना कि भाई हाल चाल पूछने हाल जैसा हाल है। चाल पूछ लिया कि क्या करने करके, वैसे उसने पूछा। हम्म तो उसने बोला अ, उसने ये बोला था कि भाई मैं मतलब हालचाल पूछा, हाँ बातचीत पूछा, मतलब बस कैजुअल रखा, कैजुअल रखा। बट कॉन्वर्सेशन हाँ कीप ऑन करने की हाँ कोशिश कर keep रहा। on करने की ये कोशिश नहीं की। कि भाई कि ऑकवर्ड हो जाए, Awkward हो जाए। जैसे हमारे बीच हाँ ऑकवर्ड ना हो। तो उसने कॉन्वर्सेशन रखा, दोनों ने रखा, ये यही है ना कहने का हाँ मतलब। ओके, तो दोनों ने वो बॉन्ड को कंटिन्यू रखा, कंटिन्यू लेकिन स्टिल स्पेस दे। हाँ और फिर धीरे धीरे करके करण ने भी उसे फिर थोड़ा टाइम दिया, वही स्पेस दिया। स्पेस दी उसको। उसने भाई करण ने एक टाइम के बाद उसने बोल दिया भाई मैं ठीक है, अगर तेरे को रिलेशनशिप नहीं रखना तो मत रख, मैं रिलेशनशिप से अच्छा दोस्ती हम रह ले तो बोलता है ठीक है ठीक है। और फिर पता नहीं सौम्या की आंखों में कहीं ना कहीं आंसू आए होंगे, आंसू देखे। कहीं ना कहीं वो भी एक चांस देना चाहती थी वो भी चांस देना चाह रही थी कि ये सबके तरह नहीं होगा। हाँ, और एफर्ट्स भी दे रहा है। हाँ और वो बात है ना कि भाई वो हर मतलब कि हर किस हर कोई एक जैसा नहीं होता। हाँ वो उसने बोला हाँ, वो उसको बोला उसने। पर ये कॉमन डायलॉग है, बोलने के लिए कॉमन है और सौम्या भी ये बोलती है सबसे स्टार्टिंग में ये बोलती है कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते करके, सभी सारे मर्द ये बोलते करके। लेकिन ये बात सही है कि जो हम करते हैं, मतलब जो हम बोलते हैं उससे ज़्यादा जो हम एफर्ट डालते हैं, जो हमारे एक्शंस है, उससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं लोग। उससे ज़्यादा पता चलता है कि हम कितना इनटू है इस रिलेशन में, या इस पर्सन में हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम, अपना क्या पूरा, मतलब क्या चीज उससे वो होगी।
मतलब हाँ कि आगे का भी सोच रहा है वो सब चीज़ें, कि कंसर्न भी है। और ये नहीं कि सिर्फ बोलने का है कि हाँ मैं साथ रहूंगा, मैं छोड़ के नहीं मैं जाऊंगा, या वही बात है मेरे को और किसी से हाँ, इतना प्यार नहीं हुआ जैसे तुमसे, वो से बस बोलने वाली बात बोलने में सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब वो एक्टिविटी जो उसमें आता है, जो उसमें डेली लाइफ में आता है, तब उससे वो पता है। और चलता है। कहीं ना कहीं अगर तुम्हारी लाइफ में लड़की या लड़का, लड़की की लाइफ में लड़का और लड़के की लाइफ में हाँ, वैसा वैसा हाँ लड़की आ रही है, तो तुम्हें कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए दोनों को चेंज होना तो पड़ता ही है। वो तो ऐसा नहीं पड़ता है है। कि भाई तुम ठीक है भाई दोनों चेंज नहीं होंगे। नहीं, अब एक तो एक बात है कि हम जो इंसान से हमें इंटरेस्ट है, हमें प्यार है, हाँ उसको हम पहले एक्सेप्ट कर ले वो जैसे भी है। हाँ दूसरी बात आती है बिहेवियरल इंस्टिंक्ट्स जो होता है ना, जो साथ में रहते वक्त क्या कौन क्या कितना कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, और कौन क्या कितना किसके लिए डेडिकेट करता है, वो सब चीज़ें हम बिहेवियरल में चेंज ला सकते हैं। लेकिन जो जैसे है वैसे, जैसे अगर अगर मेरा एक उंगली मुड़ा हुआ है, एक उंगली मुड़ा है, तो सामने वाले रिजेक्ट कर सकते हैं। पर उसी टाइम में अगर ऋतिक रोशन सामने है, उसके 6 उंगली है उसको कौन सी लड़की रिजेक्ट करेगी? तो ये सब है। तो ये साथ में रह के जो भी मिस्टेक हो, यार कोई परफेक्ट नहीं होता, ठीक है? परफेक्ट तो बनाया नहीं है किसी को गॉड ने। इवन पेरेंट्स भी, हम बोलते हैं परफेक्ट है, लेकिन पेरेंट्स भी फर्स्ट टाइम ही पेरेंट्स बनते हैं, तो उनके लिए भी वो सब चीज़ें पहली बार होता है, तो उनसे भी मिस्टेक्स होते हैं। जैसे जितना हमसे जितना होता है उससे ज़्यादा या कम डिपेंडेबल है। तो मेरा पॉइंट क्या था कि तेरा पॉइंट था कि वो थोड़ा वो हो गया, मैं उसमें लहर में चला गया पेरेंट्स तक पहुंच गया तो ऑफ टॉपिक चला गया। हाँ, लेकिन ये एफर्ट्स दोनों साइड से होना और चेंज होना, बाकी दोनों को एक दूसरे के लिए वो इसलिए कभी कभी केसेस ऐसे आते हैं कि जो स्टार्टिंग में बहुत अच्छे वेवलेंथ वाले लोग मिल जाते हैं, फिर वो कुछ टाइम बाद डिवोर्स हो जाते हैं, क्योंकि जब ईगो आ जाता है इसमें रिलेशन में, तो एक से बढ़कर एक, मतलब डिवोर्स तब होगा जब रिलेशन को आगे लेके जाओगे और आगे हमारी घर वालों को पता चलेगा, घर वाले शादी, वो कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है। मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे एक बंदा बंदी है सामने, उनका वेवलेंथ बहुत अच्छा है, उनका प्यार भी बहुत अच्छा दिखता है, दिखने में भी अच्छे कपल लगते हैं, लेकिन वो कुछ साल बाद अगर वो स्प्लिट अप हो रहे तो जो तू बोल रहा है देखने में अच्छा लग रहा है, देखने का ही नहीं, मतलब वेवलेंथ भी उनका आपस में अच्छा है, वो भी अच्छा है, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे नहीं चलेगा। तो मतलब वो बात है ना कि कहाँ तुम्हें बस बाहर तुम तो बस बाहर से जानते हो ना, अंदर से तुम ना जानते हो। मैं कम्प्लीटली कह रहा हूँ कि कम्प्लीटली जानने ना जानने की नहीं कह रहा, मेरा इतना ही है, इतना खींचने की जरूरत नहीं है। इतना ही है कि अगर तुम रिलेशन में हो तो आपस में अंडरस्टैंड करना पड़ता है। वो तो बच्चा जानता है, अंडरस्टैंडिंग ईच अदर वाला, वो तो हर कोई जानता है, लेकिन एक दूसरे का फ्लॉज को समझ के उसको साथ में रिकरेक्ट करके आगे बढ़ने वाले ही सक्सेसफुल होते हैं, जहाँ तक मुझे पता है, मुझे लगता है जहाँ तक। अब इसके पीछे का फिलोसफी या बड़ी बड़ी बातें करने में हम अभी टाइम वेस्ट भी नहीं, हम उतना एलिजिबल भी नहीं है उतना, क्योंकि हम पर्सनली रिलेशनशिप में उतना हमें एक्सपीरियंस है नहीं ना, हमें ज़्यादातर वन साइडेड ही है। अफसोस की बात है। रिलेशनशिप में तू आया है? नहीं, एक भी बार नहीं आया? नहीं, एक बार तो आया होगा, स्कूल में कॉलेज में कभी तो। मैं एक बार आया हूँ, एक ही बार आया हूँ सच में, क्योंकि भाई मेरे को इतना सिचुएशनशिप देते रहते शायद। सिचुएशनशिप वो रही है, और फिर यही है ना कि भाई टाइम आजकल वैसे भी टाइम किसके पास है कि हाँ, सही बोल, टाइम किसके पास ही है। ओके, तो स्टोरी कंक्लूड कर दे।
तो मैं ये बोल रहा था कि फिर क्या कहाँ पे था मैं? यही कि सौम्य को करण ने बोला कि हम दोस्त भी रह सकते हैं अगर तुम चाहो तो, हाँ, और पर सौम्य ने उसको कुछ टाइम और के बाद बोला कि मैं तुम्हें मैं तुम्हें भाई नहीं मानती। भाई नहीं मानती, देख रहे हो, तो देख लो ना तुम। हाँ, सो मैंने पहले बोला कि भाई मैं तुम्हें भाई जैसा मानती हूँ। अगर करण वहीं पे गिव अप कर देता तो आज कुछ नहीं होता, रिलेशन ही नहीं चलता। हाँ, तो बॉयज नेवर गिव अप, गर्ल्स यू टू। सिर्फ बॉयज को ही क्यों बोले, हाँ। तो गिव अप भाई मत करो। पहले देख रहे हो, सो मैंने ही बोला था कि भाई मैं तुम्हें भाई जैसा मानती हूँ, क्योंकि भाई से ये डरता है कि मैं अगर किसी के साथ आ गई रिलेशन में या किसी से बात भी कर ली, बंदा बना के भाई बनाने से अच्छा है कि भाई बना के बंदा बना। भाई तो वही है कि भाई पहले उसका ये डर था कि भाई मैं नहीं आ सकती, अगर आ भी गई अटैचमेंट से डरता उसको, अटैचमेंट से डरता, और उसका था कि मैं ये बंदा मेरे को छोड़ के ना चले जाए। और फिर लास्ट में यही हुआ कि उसने छोड़ गया, नहीं तो यही हुआ। नहीं, लास्ट में ये हुआ ना कि भाई उसने फिर उसको फिर सोम्या ने पूछा करण से कि भाई तुम मेरे से नाराज हो गया? वो चुप रहा, और फिर थोड़ी देर बाद स्माइल में बोलता नहीं, और फिर उसने नहीं इसलिए बोला क्योंकि उसको भी पता था कि कहीं ना कहीं ये वो कर रही है, ये भी भाई नहीं मानती। फिर सोम्या ने एक्सेप्ट किया। मतलब हाँ, करण को स्टार्टिंग से ही थोड़ा एक ग्रीन सिग्नल जैसे लगता होगा हाँ, पहले से ही, इसलिए तो बंदा वो भी पीछे नहीं हटा। हाँ, और फिर सोम्या ने बाद में बोल दिया कि मैं तो भाई नहीं मानती। और उससे पहले हमारे करण भाई ने बोल दिया कि भाई मैं तुम्हें अपने दोस्त की तरह नहीं देखता, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो ये बात है कि लास्ट में फिर मतलब जब सौम्या ने बोल दिया कि मैं भाई नहीं मान सकती तुमको, तो वो करण भाई समझ गए चीज़ें, तो वो थोड़ा सा प्ले अलोंग कर लिए। उसके बाद बोला कि मैं भी तुमको दोस्त नहीं मान सकता, जो कि हमको स्टार्टिंग से पता है। तो दे एंडेड अप पैचिंग अप हैं, पैचिंग अप नहीं, रिलेशनशिप में आ गए। तो बात की स्टोरी ये है। हमारी नरेशन बहुत पुअर हो सकता है क्योंकि ये टॉपिक ही हमारे लिए बहुत पुअर है, इसलिए बहुत गंदा topic है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने फिर भी ट्राई किया। और इससे पहले जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे, इट वाज टू गुड एक्चुअली। हम दोनों सरप्राइज थे, लेकिन कैसे होगा, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल इशू इसका कैमरा ऑफ हो गया था। ये पता नहीं कैसे, जबकि मैंने चार्ज भी किया था उसे कि भाई शूट है आज, करेंगे तो चार्ज कर लेता हूँ, मेरे को पता था बैटरी नहीं है। लास्ट में सारे ने धोखा दे दिया। चलो कोई बात नहीं। तो गाइस आज का एपिसोड यहीं खत्म कर दे, फिर अगले एपिसोड में इससे भी थोड़ा अच्छे सेटअप पे। सेटअप से याद आया, अभी हम हैं अमन भाई के घर पे। नेक्स्ट टाइम अब जैसे 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 हमारी ग्रोथ बढ़ेगी आप लोग की हेल्प से, होपफुली कुछ महीनों में हम स्टूडियो में शिफ्ट हो जाए। तो इसके लिए आप लोग का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस मतलब चैनल को ग्रोथ करने के लिए। और हम अकेले नहीं, मतलब साथ में ही ग्रो हो रहे हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे व्यूअर्स में से किसी को अगर एडिटिंग या कैमरा वर्क्स या कुछ भी वर्क से रिलेटेड जुड़ना है हमारे साथ, तो वी आर ओपन अप फॉर दैट। तो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। आप हमें मेल या इंफॉर्मेशन हम दे देंगे नीचे, क्या भरना है कैसा करना है। ओके, तो हम एक मेल आईडी हम ऑलरेडी देते हैं संडे पॉडकास्ट के लिए, जिसके लिए आप अपना 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 एक्सपीरियंस शेयर कर पाओ। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको
जो वैकेंसी वैकेंसी नहीं, ये ऐसा जॉब कंसिडर मत करो, ये हाँ, एक एक part-time पार्ट job। टाइम, मतलब अपना एक जिसको भी इंटरेस्ट है इंटरेस्ट इस है, सही फील्ड बात। में, तो देखो हमें हमें इंटरेस्ट है, हम्म, हम दोनों को, तो हम दोनों तो भाई, और हमें अच्छा भी लगता है वीडियोस बनाने में, हम इसलिए बनाते हैं। और अब इसमें सैलरी की बात मत करना, क्योंकि हम हम आपको खाना खिला सकते हैं, साउथ इंडियन और पहाड़ी पहाड़ी। मिक्स करके खिलाएंगे, मिक्स करके ठूस देंगे मुंह पे। तो तो इससे ज्यादा गरीब साउंड करने से पहले हम लोग यहाँ से कटते हैं, करते हैं, चलो बाय तो बाय। पीस आउट गाइस। बाय बाय।